In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is The Winter's Tale, written by William Shakespeare. ये एक ऐसा प्ले है जिसे हम कॉमेडी भी कहते हैं और ट्रेजिक कॉमेडी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉमेडी का भी इफेक्ट मिलता है और एलिमेंट जो होता है ट्रेजिक कॉमेडी का वो भी हमें इसी प्ले में मिलता है। इसको लिखा गया है विलियम शेक्सपियर ने, पब्लिश्ड हुआ था 1623 में, और इस प्ले की सेटिंग जो है वो 2 प्लेसेस पर है। दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट 2 प्लेसेस, सिसिलिया एंड बोहेमिया। तो करेक्टर लिस्ट भी हमारे 2 टाइप्स की होंगी। एक करेक्टर लिस्ट होगी हमारी बोहेमिया की तरफ से, एक होगी सिसिलिया की तरफ से। करेक्टर लिस्ट ऑफ द विंटर्स टेल, कैरेक्टर्स फ्रॉम सिसिलिया। लियोन्स है हमारे पास, किंग ऑफ सिसिलिया है, और हार्मनी इसकी वाइफ है, जो कि सन जब हमारा प्ले स्टार्ट हुआ वो प्रेग्नेंट है। मेमिलियस उसका बेटा है एक पहले से, और पॉलिनिया उसकी सर्वेंट है हार्मनी की, जो कि एंड में सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देती है। एंटिगोनस जो कि इसका हस्बैंड है पॉलिनिया का, इसकी डेथ हो जाती है आखिर में एक बेर के काटने से। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर लिस्ट सिसिलिया की चल रही है। परडीटा डॉटर ऑफ लियोन्स है, ये वो बच्ची है जिसको 16 साल गुजरने के बाद लियोन्स को पता चलता है कि मेरे पास एक बेटी भी है। और ये 2 नेम्स हैं, स्लियोमन्स और डाइन। ये 2 हैं फॉर्चून टेलर्स हैं, जिनको लियोन्स एक मसला हो जाता है जो कि हम प्ले में पढ़ेंगे, उसके लिए इनको बुलाता है। कैमिलो इसका बहुत सारा ख़ास आदमी है जिससे ये बहुत बड़े बड़े काम लेता है। कैरेक्टर लिस्ट फ्रॉम बोहेमिया। बोहेमिया की कैरेक्टर लिस्ट में पास सिर्फ 2 अहम आप कह सकते हैं कैरेक्टर्स हैं। पोलेक्सिस है, पोलेक्सिस जो था किंग ऑफ बोहेमिया, उसका एक ही बेटा है फ्लोरिजल, और ये पोलेक्सिस जो है ये फ्रेंड है हमारे किंग ऑफ सिसिलिया का। यहाँ पे शिफर्ट्स की थोड़ी सी स्टोरी है, इसलिए हमने शिफर्ट को भी कैरेक्टर लिस्ट में ऐड किया गया है। हम टाइम ज़ाया नहीं करते, अपना स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी पोलेक्सिस फ्रेंड ऑफ लियोन्स। जो पोलेक्सिस है किंग ऑफ बोहेमिया, वो हमारे किंग ऑफ सिसिलिया का बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके साथ विजिट पे आया हुआ उसके सिसिलिया को घूमने के लिए। तो जब वो जाने लगता है, लियोन्स कहता नहीं यार तुम अभी तो आए हो, कुछ दिन ठहर लो हमारे पास, हम मज़े करेंगे, शिकार पे जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स को रोकने का एक तरीका होता है, वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन पोलेक्सिस कहता नहीं, पीछे मेरी स्टेट भी खाली है, मुझे जाना है, मुझे वहाँ पे भी काम है। मीन्स बोहेमिया का किंग है, किंग को ज़्यादा देर कहीं रह नहीं सकता, किंग उसको काम होता है, वापस आना पड़ता है। लेकिन जो ही हार्मनी जो है, जो कि लियोन्स की वाइफ है, वो उसको रोकती है पोलेक्सिस को, तो वो रुक जाता है, कहता ठीक है आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। तो जब ये चीज़ देखता है लियोन्स, उससे लगता है कि मेरी वाइफ और ये दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे हैं, मिस्ट्रेस की कुछ ज़्यादा ही इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लियोन्स को पहले ही पोलेक्सिस बता चुका होता है कि हार्मनी और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों बोहेमिया में एक साथ मिस्ट्रेस खेले रहे हैं, बचपन की फ्रेंड्स हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड रोक रही है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ तुम्हारे पास। लेकिन लियोन्स होता उल्टे दिमाग का, तो उसके दिमाग में शक आ देता अपनी बीवी के खिलाफ कि मेरी बीवी और मेरा दोस्त जो है इनके आपस में कुछ चल रहा है। और यहाँ तक वो इतना ज़्यादा ख़राब माइंड का हो जाता है कि उसे लगता है कि जो मेरा बेबी मेमिलियस है वो भी मेरा बेटा नहीं है, जो आने वाला है वो भी मेरा बेटा नहीं है, वो भी पोलेक्सिस का है। वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसका दिमाग। तो वो अपने जो कैमिलो, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, कैमिलो जो है, कैमिलो को कहता है तुम आज रात पोलेक्सिस को मार दो। लेकिन कैमिलो जो है ना वो बहुत अच्छा इंसान होता है, उसके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाता है, वो जाता है पोलेक्सिस को बात बता देता है सारी, कि इस तरह से करके ना मुझे किंग ऑफ लियोन्स ने बताया कि तुम्हें मुझे मारना है, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। वो कहता है चलो हम दोनों बोहेमिया भाग चलते हैं। वो दोनों भाग गए। पीछे से लियोन्स का शक और भी पक्का हो गया कि वाकई ही पोलेक्सिस का मेरी वाइफ के साथ कोई रिलेशन था, इस वजह से वो डर के भाग गया, और कैमिलो ने उसको मारा भी नहीं है। हार्मोनिया रिस्ट्रिक्टेड, हार्मोनिया को वो जेल में डाल देता है, इसी मीन्स आप कह सकते हैं किसी जुर्म में कि उसने मेरे फ्रेंड के साथ उल्टी सीधी हरकतें की। ये उसका अपना माइंड ऑफ व्यू है लियोन्स का, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। और उसको बहुत सारा पनिश किया जाता है लियोन्स की तरफ से, उसको जेल में डाल दिया जाता है, जबकि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो जेल में चली जाती है। जब भी लियोन्स कुछ ज़्यादा मीन्स इतना कुछ होता है, फिर भी यकीन नहीं होता कि वाकई अंदर से कहीं उसका अंदर क्या रहता है कि वाकई मेरी वाइफ और मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं हो सकता। तो वो फॉर्चून टेलर्स को बुलाता है, 2 लोग जो अभी पीछे नाम डिस्कस किए थे मैं, वो भी ये बात क्लियर करती है कि हार्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। और इसी दौरान वो एक बेबी गर्ल को बर्थ करती है, किलिंग्स प्रिजन्स में ही, जेल में ही उसके पास एक बच्ची पैदा होती है, और वो बच्ची को पैदा करते ही बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश होती है तो सबको लगता है कि वो मर गई है। अभी हम इस बात को नहीं छेड़ेंगे कि वो मरी थी, बेहोश हुई थी, क्या हुआ था, लेकिन उसकी टेक केयर के लिए पॉलिनिया हमेशा जेल में रहा करती थी, जिसके शोहर ने उसको छोड़ा। पॉलिनिया वो थी जो हमने पीछे पढ़ा था, सर्वेंट थी, और उसका शोहर एंटीगोनस जो है वो उसी बच्ची को दरिया में फेंक देता है जो पैदा हुई थी अभी, क्योंकि लियोन्स का हुक्म होता है कि इस बच्ची को मार दिया जाए, लेकिन उसके पास इतना बड़ा दिल नहीं होता कि वो एक बच्ची को पाल दे, वो भी न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नहीं मार सकता एंटीगोनस, इसलिए वो उसको दरिया के किनारे छोड़ देता है। और साथ में एक लेटर रखता है, लेटर लिखा होता है
हमारी हीरोइन हरमनी ने लेटर लिखा होता है अपने बेबी के लिए, उसमें उसका नाम सजेस्ट किया होता है उसने। कुछ टाइम गुजरता है, मेमिलियस मर जाता है और सबको लगता है हरमनी भी मर गई, तो लियोन्स कुछ बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है, कहता है मैं अपने बेबी, अपने बच्चे और अपनी वाइफ की कब्रें साथ ही खुदवाऊंगा। इसी गम में वो उसकी सियासत ख़त्म हो रही है, तो ऐसे कुछ नहीं पता था, मामलात वगैरह स्टेट की ख़राब हो रही थी। किंग है, किंग के इतने काम होते, लेकिन इसी दुख को सीने से लगा के रखता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत गलत किया। इसी तरह हमें दिखाया जाता है कि 16 ईयर्स गुजर के उसको अपने आप पर रिग्रेट करते करते 16 ईयर्स के बाद हमें बोहेमिया का सीन दिखाया गया कि पोलेक्सिस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठा अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसके बेटे की हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही है। कैमिलो उससे कहता है अपने किंग से, क्योंकि वो कैमिलो पोलेक्सिस के साथ आ गया था, पोलेक्सिस को कहता है कि आका हमें ना सिसिलिया वापस चलना चाहिए, क्योंकि कैमिलो सिसिलिया का रहने वाला था, उसे अपनी कंट्री की याद आ रही होती है, लेकिन पोलेक्सिस मना कर देता है। पोलेक्सिस को मालूम होता है कि मेरे बेटे को एक लड़की पर्डिटा है जो कि चरवाओं की बेटी है, उससे प्यार हो गया, तो ये गेटअप चेंज करके वहाँ एक मेला लगा था, वहाँ पे जाता है। ये वहाँ पे जाके देखते हैं मेरे बेटा भी गेटअप चेंज करके आया हुआ और हर तरह से रेडी है पर्डिटा से शादी करने के लिए। इवन कि हमारा किंग ऑफ बोहेमिया जो पोलेक्सिस है, ये देखते हैं कि इसके बेटे ने प्रपोज भी कर दिया है पर्डिटा को, तो ये वहीं पे अपने बेटे की जैसे भेस चेंज किया, लेकिन वहीं पे उसको कहता है कि अगर तुम इस लड़की के साथ रहे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से निकाल दूंगा, तुम्हें इससे दूर रहना होगा और मैं सारे चरवाओं को मरवा दूंगा, बल्कि मैं पर्डिटा को भी मरवा दूंगा। कैमिलो जो होता है उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मुझे सिसिलिया जाना है, तो वो फ्लोरिज़ल जो होता है, फ्लोरिज़ल उसका बेटा है, उसी से प्यार हुआ। फ्लोरिज़ल को कहता है तुम ना पर्डिटा को लो और सिसिलिया निकल जाओ, वहाँ का किंग तुम्हारी हेल्प लाजमी करेगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब फ्लोरिज़ल जाएगा सिसिलिया तो पीछे से पोलेक्सिस भी तो जाएगा ना, क्योंकि बाप है वो, उसका छोड़ तो नहीं सकता अपने बेटे को। फ्लोरिज़ल जो जाता है वहाँ पे लियोन्स को जाके बताता है कि मेरी वाइफ है, हमने शादी किया, थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, लेकिन वो लियोन्स उन दोनों को रहने के लिए जगह दे देता है। इधर से पोलेक्सिस जो होता है वो उसी चरवाहे की आप कह सकते हैं कि जो उसका इलाका था वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उन सबको कहता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, मुझे रियलिटी बताओ हुआ क्या है, क्योंकि उसका बेटा और पर्डिटा गायब होते तो उसे लगता था शिफर्ट्स लोगों ने ही कहीं छुपाया हुआ है, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पोलेक्सिस को सब सच सच बता देते कि पर्डिटा हमारी बेटी नहीं है, बल्कि कई साल पहले, बल्कि कई क्या 16 साल पहले हमें दरिया के किनारे से मिली थी, उसके साथ एक खत भी था, वो खत दिखाता है तो उसे पता चल जाता है ये खत लिखा था हरमनी ने। इस वजह से पता चल जाता है, पोलेक्सिस को मालूम हो जाता है कि ये जो लड़की थी पर्डिटा, ये किंग ऑफ लियोन्स की बेटी है। तो ये इधर से ये अपने एक दो आदमी लेके सिसिलिया पहुंचता है। हमारा फ्लोरिज़ल जो है वो भी सिसिलिया में है, हमारी हीरोइन भी सिसिलिया में, सब लोग सिसिलिया में इकट्ठे हो गए। लियोन्स जो होता है वो जब देखता है पोलेक्सिस आया तो शेम फील करता है। पोलेक्सिस सारी स्टोरी बताता है उसको, कैसे कर करके मेरा बेटा भाग के यहाँ आया, वो भी तुम्हारी बेटी के साथ, तो सारे मामला ठीक हो जाता है। पोलेक्सिस जो होता है वो माफ़ कर देता है लियोन्स को इस बात पे कि उसने हरमनी को मरवाया, मेरे पे शक किया था, मुझको इन पर अटैक करवाया था, मर्डर का। इस तरह से सब कुछ सेट हो रहा होता है कि पॉलिनिया जो कि जब हरमनी बेहोश हुई थी जेल में तब वो वहाँ थी, तो वो कहती है तुम सब लोग मेरे घर आओ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। जब घर जाते तो वो कहती है मैंने ना हरमनी का एक स्टैचू तैयार किया हुआ है, वो तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जब स्टैचू दिखाती है ना तो लियोन्स जो होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हरमनी की ना एज बढ़ गई हो, 16 साल का गुजर चुका है। और पॉलिनिया कहती है अगर तुम लोग चाहो तो मैं इस स्टैचू में जान डाल सकती हूँ, तो एक चुटकी बजाती है, अब क्या ले कुछ भी करती है तो उस स्टैचू में जान आ जाती है। फिर सबको पता चलता है कि हरमनिया ज़िंदा है। जब वो बेहोश हुई थी तब पॉलिनिया उसको लेके अपने घर आ गई थी, किसी को बताया नहीं था, उसकी टेक केयर करती रही थी। और एंटीगोनस की डेथ हो चुकी है। लियोन्स बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके पास एक बेटी भी है पर्डिटा, क्योंकि उसका बेटा तो पहले मर चुका है, कोई राज्य चलाने वाला उसका है नहीं, तख्त का जानशीन कह लें आप, ऐसा कोई भी नहीं, लेकिन पर्डिटा आ गई है और इसके साथ एक लड़का भी लेके आई है अपना। कैमिलो जो होता है वो एग्रीड होता है पॉलिनिया से शादी करने के लिए, क्योंकि लियोन्स कहता है कि एंटीगोनस की तो काफ़ी साल पहले एक भालू के खाने से डेथ हो गई थी, तो पॉलिनिया के लिए तो कैमिलो की पॉलिनिया की शादी फिक्स कर देते हैं और मैरिज ऑफ पर्डिटा एंड फ्लोरिज़ल हैज़ बीन फिक्स्ड। इसी के साथ हमारा प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।